हे गाइस, तो क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कैंग के 3 वेरिएंट्स को देखते हैं जो कि इस पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को लीड कर रहे हैं। इन 3 लीडर्स में से एक है फेरो रामाटट। रामाटट एसेंशियली एक फैंटास्टिक 4 विलन रहा है कॉमिक्स में, लेकिन उसका कनेक्शन एक्समैन के सबसे बड़े विलन अपोकलिप्स से है। और ये कनेक्शन ना सिर्फ एमसीयू में म्यूटेंट सागा या फेज 7 को सेटअप करता है, बल्कि ये कनेक्शन ही वो रीजन है जिसकी वजह से कैंग या नथानियल रिचर्ड्स फेरो रामाटट बना। तो इस वीडियो में हम इसी कैंग वेरिएंट और उसके एक्समैन के साथ इस कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, फेरो रामाटट कैंग का ये एक वेरिएंट है 31st सेंचुरी से। नथानियल रिचर्ड्स अपनी खुद की एक टाइम मशीन बनाता है जो कि इजिप्शियन स्फिंक्स से रिजेंबल करती है और एंशिएंट इजिप्ट में आ पहुंचता है। यहाँ आकर वो फेरो रामाटट की आइडेंटिटी अपना लेता है और फैंटास्टिक 4 के साथ उसका एनकाउंटर भी होता है। रामाटट की ये पूरी ओरिजिन स्टोरी और फैंटास्टिक 4 के साथ उसके इंटरेक्शन के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके मेरे पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर कैंग या नथानियल रिचर्ड्स को एंशिएंट इजिप्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि नथानियल रिचर्ड्स को सबसे पावरफुल म्यूटेंट अपोकलिप्स के बारे में पता चल गया था, जिसकी डेस्टिनी थी कि वो एक दिन पूरी दुनिया पे राज करेगा, जो कि काफी सिमिलर है कैंग या नथानियल के अपने कॉन्करिंग के मिशन से। तो इसी वजह से नथानियल टाइम ट्रैवल करके ऐसे वक्त में पहुंचना चाहता था जब अपोकलिप्स सिर्फ एक बच्चा था। वो खुद अपोकलिप्स को रेस करना चाहता था उसके बड़े होने तक, सो दैट वो सबसे पावरफुल पर्सन का मास्टर बन सके। तो अपने इसी प्लान को फुलफिल करने के लिए वो टाइम ट्रैवल करता है एंशिएंट इजिप्ट में, जब अपोकलिप्स एन-सबा-नूर का बर्थ होने वाला था। लेकिन इसी टाइम ट्रैवल के दौरान उसकी शिप क्रैश हो जाती है और नथानियल बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और वो अंधा भी हो जाता है। बाल, जो कि एक रेडर और स्कैवेंजर हुआ करता था एंशिएंट इजिप्ट में, उसे नथानियल रिचर्ड्स इस इंजर्ड हालत में मिलता है। बाल और उसका पूरा कबीला नथानियल को उसकी शिप से रिकवर करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं सो दैट वो दोबारा चल फिर सके। यहीं पर बाल नथानियल को रामाटट का नाम देता है। रामाटट का मतलब उसके लिए था एक ऐसा विजिटर जो कि सूरज के उस पार से आया था। अब रामाटट काफी हद तक हील हो चुका था और भले ही अभी भी वो अंधा था, वो बाल के इस कबीले को छोड़ के भाग जाता है। उसे बाद में एक रेडियो एक्टिव हर्ब मिलता है जिससे दोबारा उसकी आंखों का विजन रिस्टोर हो जाता है। अब धीरे धीरे वो अपनी रोबोट्स की आर्मी और फ्यूचरिस्टिक वेपन से पूरे इजिप्ट को कॉन्कर करना शुरू करता है और अल्टीमेटली वो इजिप्ट पर रूल करने लगता है। इजिप्ट पर टेक ओवर के बाद वो अपनी आर्मी लेके जाता है बाल के कबीले के पास अपने आर्काइव्स को ढूंढने के लिए, जिसमें एन-सबा-नूर या अपोकलिप्स की इंफॉर्मेशन थी, जिसे वो अपने साथ लाया था टाइम ट्रैवल करते वक्त। हालांकि जब तक उसकी आर्मी बाल के पास पहुंचती है, उससे पहले ही बाल के कबीले ने रामाटट के आर्काइव्स और उसकी टेक्नोलॉजी को छुपा दिया होता है। जवाब में रामाटट बाल के ऑलमोस्ट पूरे कबीले को खत्म कर देता है। बस बाल और उसके कुछ साथी वहां से जिंदा बच पाते हैं और अब उन्हें भी रामाटट की वजह से एन-सबा-नूर के बारे में पता चल जाता है। अब एन-सबा-नूर का बर्थ भी उसी दौरान होता है अकाबा नाम की ट्राइब में, लेकिन उसका अपीयरेंस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से काफी अलग होता है। उसकी ग्रे स्किन और चेहरे पे ब्लू लाइंस उसके ट्राइब को डरा देती है और उसकी ट्राइब अल्टीमेटली इस बच्चे को खुले डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ देती है। इसी दौरान बाल और उसके बचे हुए साथियों को ये रोता हुआ बच्चा मिलता है, जिसे अब बाल खुद अडॉप्ट करता है और उसकी परवरिश भी करता है। बाल ही इस बच्चे का नाम एन-सबा-नूर रखता है। अब जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होते गया, वैसे ही वो अपने ट्राइब के बाकी मेंबर से और ज्यादा स्ट्रांग होने लगा और इसी दौरान ऑलमोस्ट 20 सालों तक रामाटट इजिप्ट पर राज करता रहा। रामाटट ने अभी भी अपने एन-सबा-नूर का मास्टर बनने की क्वेस्ट को छोड़ा नहीं था और उसे एक दिन बाल के कबीले और एन-सबा-नूर के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। रामाटट की आर्मी इस बार बाल के पूरे कबीले को खत्म कर देती है और रामाटट एन-सबा-नूर को अपना वारिस बनने के लिए ऑफर करता है, जो कि एन-सबा-नूर ठुकरा देता है। उसके बाद रामाटट एन-सबा-नूर को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी म्यूटेंट एबिलिटीज की वजह से वो जिंदा बच जाता है। रामाटट बाद में उसे अपने प्रिजन में कैद कर लेता है। कुछ वक्त बाद अपने फैंटास्टिक 4 के साथ एनकाउंटर की वजह से रामाटट टाइम ट्रैवल करके एंशिएंट इजिप्ट को छोड़ देता है, लेकिन उसकी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और आर्काइव्स के बारे में एन-सबा-नूर को पता चलता है। वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करता है अपने आप को और ज्यादा एनहांस करने के लिए और खुद को और पावरफुल बनाने के लिए, और यही से उसका नाम पड़ता है अपोकलिप्स। एन-सबा-नूर जिस बाल के कबीले के साथ पड़ा हुआ था, उस कबीले का एक ही प्रिंसिपल था कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव कर सकते हैं और वीक लोगों की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। इन्हीं मोटिवेशंस
और उसके ऑलमोस्ट गॉड लाइक पावर्स की वजह से उस वक्त के लोग उससे डर जाते हैं और उसके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो अपोकैलिप्स को एंडूम कर देते हैं हजारों सालों तक और फिर वो दोबारा लौटता है मॉडर्न डे में एक्समैन के सामने। अब ये तो श्योर है कि रामाटट हमें दोबारा दिखाई देगा बहुत जल्द, प्रोबेबली वो हमें आने वाली फैंटास्टिक फोर में ही दिखाई दे। लेकिन रामाटट की ये कॉमिक बुक हिस्ट्री एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट है एक्समैन और म्यूटेंट्स के लिए। फॉर श्योर मार्वल इस अपॉर्चुनिटी को जाने तो नहीं देगा और हमें किसी तरह अपोकैलिप्स का टीज जरूर देखने मिल सकता है फैंटास्टिक फोर या फिर किसी दूसरी कैंग रिलेटेड मूवी में। और क्योंकि कॉमिक्स में और एनिमेटेड सीरीज में अपोकैलिप्स एक बहुत ही मेजर विलन था, तो एमसीयू में भी उसे एक फेज लेवल विलन जरूर बनाया जा सकता है, जैसे लोकी, अल्ट्रॉन और थैनोस हुआ करते थे। मोस्ट प्रोबेबली अपोकैलिप्स हमें फेज 7 के विलन के तौर पर दिख सकता है, जो कि रूमर्स के हिसाब से काफी ज्यादा म्यूटेंट हेवी फेज होने वाला है। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है रामाटट और अपोकैलिप्स के इस कनेक्शन के ऊपर, और क्या अपोकैलिप्स की टीज हमें फेज 5 या फेज 6 में देखने मिलेगी? अगर हाँ तो वो कौन सी मूवी होगी? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।